नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। सारिका, तुम्हारी सादगी, बड़ी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से मैं प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सारिका जानती है यह संभव नहीं है, फिर भी उसे विनय की बातें अच्छी लगती थी। आज विनय को सुनने का मन कर रहा था। सारिका जी, एक अनजान युवक ने आवाज़ दी। सारिका ने पलट कर देखा तो अच्छी कदकाठी वाला एक सुदर्शन युवक उसके पीछे खड़ा था। जी कहिए, घबराते हुए मध्यम स्वर में सारिका उस युवक से बोली। सारिका के भीतर एक खलबली मची हुई थी कि इस अनजान युवक ने मुझे क्यों आवाज़ दी। उससे भी ज़्यादा असमंजस इस बात की थी कि यह युवक मेरा नाम कैसे जानता है। उस युवक ने सारिका से गेट के एक तरफ होने का आग्रह किया और खुद उस तरफ बढ़ गया। सारिका भी उसके साथ साथ बैंक के कॉरिडोर के उस हिस्से में आ गई जहां अमूमन कम चहल पहल होती है। मेरा नाम विनय है, वह युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। मैं इसी बैंक में काम करता हूँ, इसलिए आपका नाम, पता, घर सब जानता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सारिका बोली। जी कहिए, क्या बात है? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। आपको पहली बार देख रही हूँ, सारिका ने विनम्रता से कहा। विनय बोला, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आपने इस बैंक में खाता खुलवाया है। इतना ही नहीं, मैं उस जगह भी नियमित जाता हूँ जहाँ आपकी कोचिंग क्लास है, बल्कि वहाँ से रोज़ आपके ऑटो के पीछे पीछे आपके घर तक आना जाना भी मेरी दिनचर्या में शामिल है। विनय के मुंह से यह सब सुनकर सारिका आश्चर्यचकित हो जाती है। पहले तो उसे उस पर गुस्सा आता है, परंतु इतने लंबे टाइम से पीछा करने के बाद भी उसका मुझे किसी तरह से कोई परेशान नहीं करना सारिका को भा गया। सारिका को लगा कि यह नौजवान सामान्य लड़कों जैसा नहीं है। अभी तक की बातचीत में भी वह उसे सभ्य और समझदार ही लगा। विनय के इसी निश्चल प्रेम को देखकर वह शांत रहती है और बड़े सरल भाव से उससे कहती है, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? विनय कहता है, सारिका जी, मैं बिना लाग लपेट के अपनी बात सीधे सीधे आपसे कहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? सारिका एकटक विजय को देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा था। हाँ, उसके कपोलों पर रक्तिम आभा छा जाती है, नजरें झुक जाती है और हृदय की गति बढ़ जाती है। वह विनय से कुछ नहीं बोल पाती। उसके होठ जैसे बर्फ की तरह जम गए हों। बिन कुछ कहे वह चुपचाप बैंक के गेट की तरफ आगे बढ़ती है। मौसम में हल्की ठंडक होने के बाद भी वह दुपट्टे से माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछती हुई पैदल ही घर की तरफ चल देती है। चलते चलते उसे मधुर याद आती है, उसकी वही चुलबुली सहेली जिसके साथ वह बैंक में पहली बार एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हेतु कोचिंग की फ़ीस जमा कराने के लिए पैसे निकालने आई थी। पैसे निकालने के बाद जब सारिका चलने लगती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है, पर वह ध्यान नहीं देती। उसकी सहेली मधुर चुटकी लेते हुए बोलती है, सुन सारिका, वो लड़का थोड़ा सा और लंबा होता तो मेरे लायक था, लेकिन यह तेरे लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। सारिका नज़रें उठाकर भी नहीं देखती, पर मंद मंद मुस्कुराती है। सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंसती हुई बातों को हवा में उड़ाकर चल देती हैं। क्या मधुर ने उस समय इसी विनय का जिक्र किया था? वह अपने सिर को हल्के से झटकती है, मानो विनय और उसकी बातों को भूल जाना चाहती हो। वह याद करती है उन दिनों को जब वह बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमसीए करने का इरादा था, जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी और 6 भाई बहन होने की वजह से उसके माता पिता पर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक था। इसलिए वह आगे की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से पैसे नहीं लेना चाहती थी। पढ़ाई के साथ साथ सारिका ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन से मिले पैसों को वह हर महीने बैंक में जमा कर देती थी। बैंक उसके घर से नज़दीक ही था। सारिका बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद हर महीने की तरह सारिका इस महीने भी ट्यूशन से मिले पैसे जमा कराने आई थी। तभी इस अनजान युवक विनय से मुलाकात होती है। उसकी याद आते ही सारिका उसका हृदय बिजली की गति से तेज धड़कने लगता है। चलते चलते उसने फैसला किया कि विनय के बारे में माँ को ज़रूर बताएगी। घर पहुंचकर सारिका माँ को सारी बात बता देती है। माँ पापा को सब बता देती है। पापा बोलते हैं लड़का ब्राह्मण है लेकिन चौबे हैं,
दूबे चौबे में हमारे यहाँ शादी नहीं होती। फिर भी चलो चलकर लड़के को देख आते हैं। सारिका के साथ दोनों लोग बैंक जाते हैं। दूर से ही विनय को देखकर घर वापस आ जाते हैं। पापा एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और बड़े दबे हुए स्वर में कहते हैं, लड़का तो अच्छा है, परंतु पिताजी नहीं मानेंगे, बहुत ही जिद्दी है। गांव की पूरी संपत्ति उठाकर किसी और के नाम कर देंगे, मारपीट करेंगे, घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे, बिरादरी से भी बाहर निकाल देंगे। इससे हमारे और बच्चों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। 1 महीने बाद फिर सारिका बैंक जाती है। पहुंचते ही विनय सारिका को रोक लेता है, जैसे ही वो सारिका का पहले से ही इंतजार कर रहा हो। सारिका, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विनय, समझने की कोशिश करिए, कोई फ़ायदा नहीं। मेरी शादी आपसे नहीं हो सकती है। ठीक है, हम कहीं और बैठकर थोड़ी देर बात तो कर सकते हैं। ओके बोलकर सारिका घर वापस आ जाती है। माँ, विनय ने आज मुझे फिर रोका, कहता है कुछ देर कहीं और बैठकर मुझसे बात करना चाहता है। बोलो माँ, मैं क्या करूँ? उसका निश्चल प्रेम देखकर मैं सख्ती से बोल भी नहीं पाती। माँ, क्या कोई किसी से इतना निश्चल प्रेम कर सकता है? वह 3 साल से मेरा पीछा कर रहा है, फिर भी कभी मुझे परेशान नहीं किया, कानों कान भनक भी नहीं लगने दी। वरना आजकल के लड़के क्या क्या नहीं करते हैं, परेशान भी करते हैं और अभद्र टिप्पणी भी, इनकार करने पर बदनाम करने या हासिल करने के 1000 हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन विनय ने मुझे 3 साल के बाद प्रपोज किया। माँ, क्या कोई लड़का इतना भी शरीफ हो सकता है? माँ मुस्कुराते हुए कहती है, जाओ जाकर थोड़ी देर बात कर लो। सारिका माँ के चेहरे को देखती ही रह जाती है। समझती है विनय सभी को पसंद है, परंतु दादाजी की वजह से हाँ नहीं कह पा रही है। सारिका भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे माँ पापा को कोई तकलीफ हो। अगले दिन सारिका विनय से मिलने जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। विनय कोल्ड ड्रिंक मंगाता है। सारिका, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से मैं प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सारिका जानती है यह संभव नहीं है, फिर भी उसे विनय की बातें अच्छी लग रही थी। आज विनय को सुनने का मन कर रहा था, परंतु अपने आप को संभालते हुए सारिका कहती है, आप ब्राह्मण हैं, फिर भी हमारी शादी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ दूबे चौबे में शादी नहीं होती। मेरे दादाजी नहीं मानेंगे। मुझे एक बार अपने पापा से मिलवा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कभी तुम्हारी गली में कदम नहीं रखूँगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, हमेशा के लिए चला जाऊँगा, कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। सारिका जानती थी कोई फ़ायदा नहीं होगा। पापा कभी भी दादाजी के खिलाफ नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। सारिका भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे आगे चलकर माँ पापा और उसके भाई बहन को कोई परेशानी हो। नहीं विनय, हमारी शादी नहीं हो सकती। आप मुझे भूल जाएं, इसी में हम सबकी भलाई है। विनय का चेहरा उदास देखकर सारिका भी उदास हो जाती है और दुखी मन से घर वापस आ जाती है। आज सारी रात सारिका को नींद नहीं आती। शायद उसे भी विनय से प्यार हो गया था। पूरी रात करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। सूरज धूप की चादर ओढ़ चुका था। सारिका उठी। उसने विनय को भुलाने का प्रयत्न करते हुए अपने रोज़ के कामों में लग गई। 1 महीने बाद फिर सारिका बैंक गई। आज नज़रें विनय को ढूंढ ही रही थी, लेकिन विनय कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सारिका से रहा नहीं गया। उसने बैंक के कर्मचारियों से पूछा, आज विनय जी नहीं आए हैं? जी, विनय जी का स्थानांतरण हो गया है। उसने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? जी, दिल्ली इंडियन ओवरसीज़ बैंक में। अब वे प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गए हैं। सारिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, कहीं पलकों से मोती न लुढ़क जाए। सहसा उसने अपने आप को संभाला और मन ही मन कहने लगी, उसने मुझे बताया भी नहीं, बिना बताए ही चला गया। वैसे ठीक ही किया। विनय ने अगर बता देता तो शायद मैं कमज़ोर पड़ जाती। सोचते सोचते सारिका के अधरों पर मुस्कान आ गई। विनय ने अपना वादा पूरा किया। वह कभी मुझे परेशान नहीं करेगा, कभी भी मेरे सामने नहीं आएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। आज सारिका को विनय पर गर्व हो रहा था। सारिका विनय के प्रेम को हमेशा के लिए दिल के एक कोने में संजोकर रख लेती है और MCA की तैयारी में जुट जाती है। सच ही कहा है कि प्यार शब्द में पहला अक्षर आधा होता है, इसलिए प्यार कभी पूरा नहीं होता। और इसी तरह विनय और सारिका का प्यार भी अधूरा ही रहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।